गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का पुनः महर्षि गौतम विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग क्लास 12 इंडस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने अभी तक लौह इस्पात इंडस्ट्री कंप्लीट किया, उसके बाद हमने एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंप्लीट किया, फिर सीमेंट उद्योग को हमने पढ़ा था। हमने जब उद्योगों की शुरुआत की तो हमने ये पढ़ा कि आधारभूत उद्योग लौह इस्पात उद्योग और सेकंड जो आधारभूत उद्योग कहलाता है वो सीमेंट उद्योग कहलाता है। आज हम लोग जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की अगर हम बात करें तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन उद्योग है, यानी काफी पुराना उद्योग है। इसके इतिहास में प्रमाण मिलते हैं और यहाँ का जो उद्योग है ये उद्योग बहुत ही उत्तम क्वालिटी का था। इसके प्रमाण विभिन्न इतिहासकारों के जो प्रमाण मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है ढाका की मलमल इतनी बारीक थी कि एक बड़े सारे थान को एक कागज की जो माचिस की डिबिया होती है उसमें समेट के रखा जा सकता था। इसका अभिप्राय यह है कि उस समय जो काम किया जाता था, जो क्वालिटी थी, वो इंडिया वाले इंडस्ट्री की सबसे टॉप मोस्ट क्वालिटी थी। अब हम इतिहास के तथ्यों के साक्ष्यों के साथ इस बात को प्रमाणित करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हेरोडोटस एक इतिहासकार जो कि भारत में आए थे 434 ईसा पूर्व, 434 बिफोर क्राइस्ट ये इंडिया में आए थे। जब भारत आए तो इन्होंने कहा कि भारतीय सफेद फूल से सुंदर वस्त्रों का निर्माण करते हैं। यानी कहा जा सकता है जो आज के विकसित राष्ट्र हैं उन्हें उस समय कपास की जानकारी नहीं थी कि ये कपास इस तरह से बोया जाता है। इसीलिए हेरोडोटस कहता है कि भारतीय एक जो फूल है सफेद फूल, उससे क्या कर रहे हैं, सुंदर वस्त्र बना रहे हैं। फिर उसके साथ इतिहास के प्रमाण देखें तो 5000 से 8000 ईसा पूर्व अगर हम देखें उस समय मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी हम देखें भारत में जो विश्व की पुरानी प्राचीन सभ्यता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता आती है। उस सभ्यता में लोगों द्वारा वस्त्रों का पहना जाना, साथ ही जो हमारे राजस्थान के कालीबंगा वगैरह क्षेत्र हैं, इसके अलावा मोहनजोदड़ो जहाँ है वहाँ वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। ये प्रमाण ये कहते हैं कि उस समय वस्त्र उद्योग डेवलप हो चुका था। उस समय व्यक्तियों द्वारा कपड़े पहने जाते थे। तो ये प्रमाणित करता है कि इस समय भारत में सूती वस्त्र उद्योग लोग जानते थे और कपड़े बनाते थे, उसका व्यापार करते थे। इसके आगे जो इतिहास की घटना ये कहती, मिस्र में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट 2000 ईयर पहले जो पिरामिड बनाए जाते हैं, विश्व के आश्चर्यों में एक आता है मिस्र के पिरामिड। उन पिरामिडों में जो राजा महाराजा होते थे उनका जो शव होता था उसको कपड़ों से लपेट के रखा जाता था, जिसे मम्मी कहा जाता है। वो शव पे जो मृत शरीर है उस पे भारतीय मलमल के वस्त्र लपेटे जाते थे। इट मीन्स उस समय भी भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है इतना डेवलप हो चुका था कि यहाँ से विदेशों में उसको निर्यात किया जाता था और मिस्र के जो राजा महाराजा थे वो भी इसे मंगवाते थे ताकि उस पे शव पे लपेटा जा सके और लंबे समय तक वो सुरक्षित रहे इससे। इसी के साथ एक मुगल यात्री जो ट्रेवेनियर जब वो आए थे भारत, तो उन्होंने यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये मलमल का दुपट्टा ऐसा लगता है, इतना हल्का है कि जिसे इसका वजन ही नहीं लगता। यानी यहाँ के जो सुंदर वस्त्र और साथ ही इसके जो हल्केपन है, जो इसकी क्वालिटी है, उसकी तारीफ करते हुए इतिहासकार विभिन्न जो इतिहास है ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो इन सब प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग है बहुत प्राचीन उद्योग रहा है। विश्व का सबसे प्राचीन उद्योग अगर हम कहें सूती वस्त्र उद्योग, वो भारत में डेवलप हुआ। इसके बाद में इसके जो प्रमाणिक आते हैं कि जो इस समय जो ये काम किया जाता था सारा उद्योगों का, आज के समय में अगर हम देखें तो सारी इंडस्ट्री द्वारा हो रहा, सारा मशीनों द्वारा हो रहा था। लेकिन उस समय जो काम होता था मशीनों द्वारा नहीं होकर किससे होता था, हथकरघों के द्वारा ये काम किया जाता था। यानी भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग था वो हथकरघों के द्वारा मुख्य रूप से विकसित हो रखा था। और उस समय के जो मेन जो केंद्र थे, मुख्य केंद्र थे नागापट्टनम, जो पूर्वी तट पर विद्यमान थे। जैसे अगर हम ये कहें ये भारत का ये पूर्वी तट, इस तरफ ये नागापट्टनम, और पश्चिमी तट की बात करें तो सूरत और भरूच, ये मुख्य रूप से यहाँ पे केंद्र विद्यमान थे। और इस समय से ये इस तरह भारत में सूती वस्त्र उद्योग प्राचीन समय में बहुत तरक्की की तरफ बढ़ रहा था। फिर आगे बात आती है कि यह कुटीर उद्योग 18वीं शताब्दी तक चला, यानी 18वीं शताब्दी तक बहुत तरक्की की इसने विश्व में।
और उसके बाद क्या ऐसी घटना घटित हुई जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग का पतन होने लगा, या कहें कि कंपटीशन में ये नहीं उतर पा रहा था। दिक्कतें क्या हुई, तो यहाँ एक प्रमुख घटना घटित होती है। यूरोप में क्या हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई थी। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति का होना। ये औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय ये कि जो काम मनुष्य कर रहा था हथकरघों से, उसी कार्य को मशीनों से करना शुरू कर दिया गया। जब यूरोप में ये काम शुरू हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो भारतीय उद्योग को झटका लगा, क्योंकि जो मशीनें काम कर रही है उसकी तुलना में अगर मानव काम करेगा तो मानव को क्या होगा, समय अधिक लगेगा, और मशीनें कम समय में बहुत अच्छा काम कर पा रही थी। तो ऐसी कंडीशंस में ये प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योग क्या हुआ, धीरे धीरे पिछड़ने लगा। इसके बाद हम आधुनिक उद्योग की तरफ बढ़े। इससे पहले थोड़ा सा आंकड़ों के साथ ये हम बात करें कि भारत में जो औद्योगिक कारखाने थे सूती वस्त्र उद्योग के, वो कौन कौन से थे, कब और कितने रहे। यहाँ हम कहें कि 21 के आसपास, 1921 के आसपास, यानी स्वतंत्रता से पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 12 कारखाने थे। फिर उसके बाद में यहाँ 1945 में ये कितने हो गए, 414 कारखाने हो गए, और 2009-10 तक यहाँ अगर हम ये आंकड़े देखें 2009 एंड 10 तक आते आते 1969 कारखाने हो चुके हैं। और अगर हम कहें 2020 तक इन कारखानों की संख्या और भी बढ़ गई है। ये कारखानों में अगर हम कहें तो सूती वस्त्र उद्योग एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में, वृहद उद्योग और मध्यम उद्योग के रूप में डेवलप हो रहा है, और छोटी छोटी इंडस्ट्रियां भी डेवलप होती जा रही है। अब बात आती है कि ये जो आधुनिक कारखाने हैं इनकी शुरुआत कब से हुई। इन कारखानों की शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारत में आधुनिक वस्त्र का प्रारंभ 1918 से हुआ। तो 1918 में अगर हम कहें 1818 में यहाँ पे ये उद्योगों की शुरुआत हुई। उस समय कोलकाता और मुंबई दोनों जगह ये इंडस्ट्री डेवलप की गई। कोलकाता में डेवलप करने का मुख्य कारण क्या था कि अंग्रेजों की प्रारंभिक समय में ये आके यहीं रहे, तो ये चाह रहे थे मैक्सिमम इंडस्ट्री यहीं डेवलप हो। और दूसरी जो मुख्य अगर हम कहें जो भारत की सबसे पहली मिल फेमस वो आती है कवास जी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई। कवास जी डावर द्वारा मुंबई में स्थापित सूती वस्त्र मिल, ये कई बार बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। और जब हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लिखेंगे तो हमें इस चीज का जिक्र करना है कि मुंबई में सबसे पहले कवास जी डावर द्वारा इस मिल की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में बात आती है कि जो सूती वस्त्र उद्योग होता है वो किसी भी एरिया में हम कर सकते हैं क्या, नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स डिसाइड होता है। जैसा कि हमने सभी इंडस्ट्री में पढ़ा कि उसके स्थानीकरण के कारण, कि उस उद्योग को स्थानीकरण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये वहां पे उद्योग डेवलप होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के मुख्य कारण है, सबसे पहला कारण आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल की अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की किसकी जरूरत होती है, कपास मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में काम आता है। तो कच्चे माल के बाद कच्चा माल अगर निकटवर्ती क्षेत्रों में है तो वहां पे आसानी से ये उद्योग डेवलप हो जाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कच्चा माल यानी कपास उत्पादित नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होने के पीछे कारण क्या है, हम लोगों को पता है कि चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, इनकी जब हम कंपैरिजन करें तो ये देखेंगे कि चीनी उद्योग, चीनी कारखाने, शुगर की मिल्स सारी वहीं डेवलप हुई है जहां पे रॉ मटेरियल है। जबकि हम कहें कॉटन इंडस्ट्री, सूती वस्त्र मिले कई ऐसी जगह है जो मार्केट में डेवलप हुई है या ऐसे राज्यों में डेवलप हुई है जहां पे कपास उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन क्योंकि कच्चे माल में अगर हम कहें गन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं तो गन्ने का रस सूख जाता है, और दूसरा गन्ने का जो रस निकलता है बहुत बड़े मात्रा में गन्नों की संख्या होती है और रस बहुत कम निकलता है, तो यानी रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन कपास की अगर हम बात करें तो कपास हल्का होता है और ट्रकों में, बोरों में भर के जब हम एक कपास को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो वहां उससे जो रॉ मटेरियल यूज होता है मैक्सिमम यूज हो जाता है और बहुत कम कचरा निकलता है, तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, कच्चे माल के साथ में परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है तो सूती वस्त्र उद्योग आसानी से डेवलप हो जाएगा। और तीसरा जो उसका मुख्य निर्धारक तत्व है वो है बाजार, मार्केट, क्योंकि कपड़ों की इंडस्ट्री के लिए मेन रोल होता है मार्केट का,
क्योंकि मार्केट में क्या फैशन चल रही है, पब्लिक की क्या डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग अगर इंडस्ट्री बनाएगी कपड़े तो क्या होगा कि वहां उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा और आसानी से उसका माल बिकेगा। इसीलिए देखिए आप जो मुंबई और ये जो सूरत वगैरह यहाँ पे ये मेन इंडस्ट्री डेवलप होने का कारण यही है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा विशाल मात्रा में बाजार उपलब्ध है। इस बाजार के साथ ही अगला जो स्थानीयकरण का बिंदु है वो है आर्द्र व नम जलवायु। वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम बात करते हैं कॉटन इंडस्ट्री की तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि आर्द्र और नम जलवायु इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि आर्द्र और नम जलवायु होगी तभी क्या होगा वहां पे इंडस्ट्री ये डेवलप हो पाएगी। नहीं तो क्या कंडीशंस होती है कि धागे टूट जाते हैं, यानी कपास से जब धागे बनाए जाते हैं मिलों में धागे खींच खींच के, और अगर हम कहें राजस्थान में भी ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है, लेकिन राजस्थान में क्या धागे बनाए जाते हैं, राजस्थान में धागे बनाने का मुख्य काम अहमदाबाद से बने हुए धागों के बाद उसका हम कपड़े बनाने का काम यहाँ किया जाता है। तो धागे मुख्य रूप से जहाँ नम जलवायु होगी, तो कपास से जब धागा खींचा जाता है तो आर्द्र और नम जलवायु होगी तो धागा क्या होगा, लंबा होगा और टूटेगा नहीं। और वही अगर हम कंपैरिजन करें राजस्थान के जैसलमेर वाले क्लाइमेट की, शुष्क जलवायु होगी और गर्म जलवायु होगी तो क्या होगा, धागा जल्दी टूट जाएगा और धागा टूटेगा तो फिर कपड़े की क्वालिटी खराब होती है। तो यहाँ मुख्य रूप से ये जो 4th नंबर पॉइंट है, ये आर्द्र और नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। इसी कारण मेन जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है वो कर्क रेखा के नीचे यानी दक्षिण भारत में डेवलप हुई है, क्योंकि यहाँ समुद्र से नम जलवायु इनको आसानी से मिल जाती है। फिर जो अगला बिंदु प्रभावित करता है वो है नियमित विद्युत आपूर्ति, यानी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की उनको प्रोवाइड होती रहनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में रेगुलर अगर लाइट्स आती रहेगी तो क्या होगा, कपड़ों का काम होता रहेगा। अगर हम कहें जो मशीनों में काम होता है, एक बार मशीन में कपड़ा लगा दिया, धागा लगा दिया कि उससे कपड़ा बनाया जा रहा है तो रेगुलर वो चलता रहेगा, और बीच में अगर लाइट चली गई तो क्या होगा कि जो उसका प्रोसेस होगा, वर्क प्रोसेस में दिक्कतें आएगी और कपड़े की जो क्वालिटी होगी उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज का। फिर उसके बाद में अगला जो बिंदु है सूती वस्त्र उद्योग को निर्धारित करता है पर्याप्त कुशल श्रमिक, यानी कॉटन इंडस्ट्री के लिए मेन जो जरूरी है कि उसके लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक होने चाहिए, यानी श्रम शक्ति होनी चाहिए कि बिना श्रमिकों के ये काम इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपास को वहां से निकालने के लिए वहां अलग श्रम शक्ति काम करती है। फिर इंडस्ट्री में जो कपड़े बनाना, सेटअप करना, उन सब के लिए भी एक विशाल मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिक होने चाहिए, अगर ये परफेक्ट नहीं होंगे तो वहां मशीनरी में काम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में मेन किसी भी उद्योग के लिए जरूरी है कैपिटल, पूंजी। बिना पूंजी यानी बिना पैसों के कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, कोई भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ इस इंडस्ट्री के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। फिर जो अगला है बिंदु आधुनिक तकनीकी, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नीड इसलिए होती है क्योंकि अगर हम बाजार में प्रतिस्पर्धा की बात करें, कंपटीशन की बात करें, तो जितने भी इंडस्ट्रियां हो रही है देश में क्या किया जा रहा है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी के साथ साथ उसकी कॉस्ट कम करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम कहें कि हम अच्छा कपड़ा दें मार्केट में और उसकी रेट कम होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर जो भी होंगे, कस्टमर होंगे, वो सारी उसी प्रोडक्ट को लेंगे। और हम दो कपड़े, एक 150 रुपए में मिल रहा है और एक 100 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए में मिल रहा है, उस कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है, तो पब्लिक क्या करेगी, 150 वाले को अवॉइड करेगी और 100 वाले को लेके जाएगी। तो हमें मार्केट में बने रहने के लिए, कॉटन इंडस्ट्री हमारी बनी रहे, इसके लिए लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको सीखना और उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। अभी तक हमने ये पढ़ा कॉटन इंडस्ट्री एंशिएंट टाइम में, प्राचीन समय में कितनी विकसित हुई और किस तरीके से ये मिस्र की सभ्यता में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में इसके प्रमाण मिलते हैं। और इसके अलावा जो हेरोडोटस जो यहाँ आए थे भारत भ्रमण के लिए, उन्होंने भी इस चीज के लिए कहा था। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने ऐतिहासिक विवरण पढ़ा, फिर उसके बाद औद्योगिकरण के स्थानीयकरण के कारण किसी भी उद्योग के, कॉटन इंडस्ट्री कहीं पे डेवलप हुई है, उसके क्या कारण है। आप लोग विशेष ध्यान रखें, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुंबई में ही सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी क्यों बनाया गया है, उसके क्या कारण है, तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि ये सब वहां अवेलेबल है, इसलिए वहां इंडस्ट्री सॉलिड मात्रा में डेवलप हुई है। अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस, कॉटन इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशंस, कौन कौन से एरिया में कितनी ये इंडस्ट्री डेवलप हो रखी है। डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो उद्योगों के वितरण में सबसे पहला आता है, स्टेट की हम बात करें, महाराष्ट्र।
मैंने आप लोगों को पिछले वाली क्लास में भी डिस्कस करते समय ये कहा था कि जब भी हम ये वितरण की बात करते हैं तो वितरण के लिए हमें क्या करना है कि मैप में उसकी लोकेशन हमें ध्यान होनी चाहिए कि महाराष्ट्र कहाँ स्थित है। जैसे यहाँ ये इस जगह महाराष्ट्र स्थित है गुजरात के नीचे, तो यहाँ पे इस जगह पे ये पूरी की पूरी जो है उसके हम नाम लिखते जाएंगे। जैसे मुंबई वाली यहाँ पे है, मुंबई के बाद ये सोलापुर, ये इस तरह से जहाँ जो इंडस्ट्री डेवलप है उस इंडस्ट्री को मैप में आप दर्शाएं ताकि अच्छे से अच्छे हम उसके एग्जाम में अंक प्राप्त कर सकें और उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी इंडस्ट्री है? सूती मिलें हैं 181 सूती मिलें हैं। और मुंबई में अगर हम बात करें तो 57, अकेले मुंबई में 57 मिल है और यहाँ पे ही विश्व भारत की प्रथम मिल स्थापित हुई थी। फिर वही प्रश्न आता है मुंबई में प्रथम मिल किसने लगाई थी? हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग सोचिएगा इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूं आपको। हमने अभी पहले पढ़ा था कि भारत में जो पहली मिल लगी थी मुंबई में कवास जी डावर द्वारा लगाई गई, तो भारत की प्रथम मिल कवास जी डावर द्वारा मुंबई में लगाई गई। इसी का और यहाँ देखो 57 इंडस्ट्री यहाँ है, 181 में से 57 इंडस्ट्री अकेले मुंबई में होने के कारण इसे क्या कहते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी, कॉटन इंडस्ट्री की कैपिटल कहा जाता है मुंबई। और मुंबई के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लेस हैं जहां पे या कौन कौन से केंद्र है जहां पे सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ है? तो वो केंद्र है सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, कोल्हापुर, फिर है सांगली और औरंगाबाद। यानी महाराष्ट्र के ये मुख्य केंद्र हैं जहां पे ये इंडस्ट्री डेवलप हुई है। सोलापुर, अंकोला, अमरावती, पूना, सतारा, कोल्हापुर, सांगली और औरंगाबाद। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं और साथ क्या कर सकते हैं? मैप बना के उसकी लोकेशंस दे सकते हैं कि महाराष्ट्र में ये यहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र के बाद जो दूसरे नंबर पे स्टेट आता है वो है गुजरात। गुजरात में अगर हम बात करें, गुजरात में जैसे महाराष्ट्र में मुंबई की बात होती है वैसे के वैसे ही गुजरात में अहमदाबाद की बात होती है कि अहमदाबाद इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हुई है। यानी गुजरात में कितनी मिलें हैं? टोटल 135 मिल हैं, उनमें से अकेले अहमदाबाद में 65 मिल है, 65 मिलें हैं। तो यहाँ 65 मिलें होने के कारण अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। बोस्टन ये बंदरगाह ये कहाँ का है? ये मुख्य रूप से ब्रिटेन के अंदर है, तो पूर्व का बोस्टन ये कहलाता है। अहमदाबाद के अलावा सूरत, बड़ौदा और हिम्मतनगर यहाँ पे मुख्य रूप से ये इंडस्ट्री डेवलप हो रखी है। साथ ही फिर अगर हम बात करें तमिलनाडु, गुजरात के बाद गुजरात की लोकेशन कहाँ है? ये तो महाराष्ट्र हो गया, ये यहाँ पे ये गुजरात की लोकेशन है। तो गुजरात में ये सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में कपास उत्पादक राज्य नहीं है, तमिलनाडु में कॉटन डेवलप नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ जो इंडस्ट्री डेवलप हुई वो किस आधार पर हुई? आयात के आधार पर। यहाँ पड़ोसी राज्यों से वहां पे कपास मंगा लिया जाता है और फिर ये मुख्य केंद्र यहाँ विकसित हुए हैं। इन केंद्रों की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में कपास का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? कोयम्बटूर, मदुरै, सेलम, चेन्नई, रामानाथपुरम और तूतीकोरन। यहाँ पे ये कपास यहाँ सूती वस्त्र मिलें यहाँ विकसित हो रखी है। तमिलनाडु के बाद जो नेक्स्ट स्टेट की बात करें, जो अगला राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल की लोकेशन कहाँ है? ये यहाँ पे इस तरह से पूर्वी तट पे यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल यहाँ स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई है कोलकाता के आसपास हुई है। यानी कोलकाता जो मेन है उसके आसपास वाले एरिया में कॉटन इंडस्ट्री यहाँ डेवलप करने का इन्होंने कार्य किया। ये कॉटन इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई है? 34 परगना, हावड़ा और हुगली, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने हैं। इसके अलावा और छोटे मोटे कारखाने डेवलप किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बात करें, अगला राज्य आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये यहाँ पे इस जगह पे उत्तर प्रदेश की लोकेशन आती है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में भी कितनी है? 36 मील है, 36 मीलें यहाँ विकसित हो रखी है। और यहाँ जो कानपुर है उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या कहलाता है? कानपुर। कानपुर के अलावा यहाँ और जो मिलें डेवलप हुई है वो है मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा और हाथरस में ये मुख्य रूप से कॉटन इंडस्ट्री की मिलें डेवलप की गई है। और इसके अलावा जो अगला राज्य है वो यहाँ पे हम बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में बेंगलुरु, छोनली, बेल्लारी,
बेलगांव और गुलबर्गा यानी कर्नाटक में मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई है। और साथ ही फिर अगला जो राज्य आता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना है वो है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में स्वयं में कपास का उत्पादन इतना नहीं होता है, ये कपास के लिए किस पे निर्भर है, तेलंगाना राज्य पर। तेलंगाना राज्य से इस कपास मंगाता है और फिर यहाँ इंडस्ट्री ये डेवलप कर रखी है। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से ऐसे मुख्य केंद्र है जहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई है, तो ये मुख्य केंद्र है हैदराबाद, सिकंदराबाद, गंटूर और गोदावरी। यानी हैदराबाद, सिकंदराबाद, गंटूर और गोदावरी में मुख्य रूप से कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो राजस्थान स्टेट की बात करें तो राजस्थान में यहाँ पे क्लाइमेट आर्द्र और इतना नम नहीं रहता, लेकिन फिर भी यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हुई है क्योंकि धागे दक्षिण राजस्थान से, अहमदाबाद से बनवा के मंगा लिए जाते हैं और फिर उसके बाद में यहाँ ये इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो यहाँ अगर हमने देखा सबसे पहला भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, यहाँ BSL और वगैरह ये सियाराम शूटिंग एंड साइटिंग्स, यहाँ ये मिल्स डेवलप हो रखी है। भीलवाड़ा के अलावा ब्यावर में जो सबसे पहली कृष्णा मिल डेवलप हुई थी, आज अगर हम कहें तो यहाँ कृष्णा मिल नहीं है, वो लगभग समाप्ति के कगार पे है क्योंकि वो कंपटीशन में नहीं उतर पाई। और फिर इसके अलावा पाली की उम्मेद मिल जो फेमस है, फिर उदयपुर, बांसवाड़ा, इन क्षेत्रों में, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कॉटन इंडस्ट्री डेवलप की गई है। फिर इसके अलावा अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो पंजाब और बिहार, यहाँ पर भी ये सूती वस्त्र उद्योग विकसित किया गया है। इसी के साथ अपना ये सूती वस्त्र इंडस्ट्री कंप्लीट होती है। इसको हम समराइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने ये स्टार्ट करा था कि सूती वस्त्र उद्योग की प्राचीन समय में से ये बहुत पुराना उद्योग है। पुराना उद्योग है तो हम केवल ऐसा लिख दें कि प्राचीन उद्योग है, प्रमाणित नहीं होता। हमें उस चीज के लिए तथ्य और प्रमाण देने होंगे। तथ्य प्रमाण देने की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम कहेंगे हेरोडोटस, जो कि भारत में आए थे 434 ईसा पूर्व में, और उन्होंने भारत में आके क्या देखा कि भारतीय लोग एक सफेद फूल से सुंदर वस्त्रों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये जो मिस्र सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्रों को पहनते थे और इसके प्रमाण मिले हैं। उसके बाद में हमने मिस्र की सभ्यता पढ़ी। मिस्र की सभ्यता के अंदर जो राजा महाराजा थे भारतीय मलमल को मंगवाते थे और यहाँ जो मृत शव होते थे उनको उसमें लपेटा जाता था। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो मुगल यात्री ट्रेवेनियर आए, उन्होंने भी भारतीय वस्त्रों की तारीफ की और कहा कि इसके बारे में ये बहुत इन्होंने सुंदर शब्दावली में इसकी व्याख्या की। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि आधुनिक जो कारखाने हैं उनकी शुरुआत कब से हुई है। यह भारत में हुई है 18वीं शताब्दी तक तो कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा था। फिर 1818 से यहाँ पे कोलकाता और मुंबई में मिल स्थापित हुई। पहली मिल मुंबई में स्थापित हुई कवासजी डावर द्वारा। और फिर उसके बाद में किसी भी इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए स्थानीकरण के कारण होते हैं। ऐसे कैसे हमने इसमें सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के कारणों को पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने उसके वितरण के बारे में बात की, विभिन्न राज्यों में कौन कौन से स्थानों में इसका वितरण है। थैंक यू वेरी मच।